कविता प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहना चाहती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफलता की ओर जा रहा है। आप मस्ती और आनंद के मूड में इस कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। अब ये सब मैं कर लूँगी, तुम सिर्फ वहाँ से सुनो। ये हमारा पर्सनल मामला है। अब स्थितियाँ ऐसी है, मैं तो समझ रही थी कि मुझे आज सीधे सीधे कविता पाठ करना है। तोता मैना के संवाद इन्होंने अर्चना जी के साथ अच्छी तरह किया। आप लोगों ने खूब मस्ती और मूड से सुने। तब मैं आई थी, तब गज्जे भैया बराबर प्रयास में तब से लगे हुए थे, लेकिन बीच में गैप हो गया। और जब अर्चना जी को पढ़ा रहे थे, इन्होंने काफ़ी प्रयास किए और बहुत अच्छे से आपको जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं सीधे सीधे आपसे गीत और गज़ल से जुड़ना चाहिए, लेकिन वो बीच में बोले बगैर मान नहीं रहे हैं, तो इसलिए चार पंक्तियाँ मुझे नहीं याद आती हैं। आपकी मोहब्बतें हो तो इनके चरणों तक रख दी जाएं। ये जयसवाल जूस सारा इन्हीं को चढ़ गया लगता है। प्रणाम करती हूँ आपको और आपकी चेतना को। बहुत मस्ती से सुन रहे हैं, होली का माहौल है, उत्सव का माहौल है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करती हूँ, हालांकि मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा परिचय आपके बीच मुझे देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि पड़ोस का मामला है, इसलिए थोड़ा सा हिसाब किताब बराबर कर लेना ठीक होता है। चार पंक्तियाँ नहीं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, मस्ती आनंद से सुनिएगा। कि है रात अमावस की पर झिल मिलाता है। अर्चना जी से इन्होंने बहुत सारे संवाद किए। कि है रात अमावस की पर झिल मिलाता है, रातों को जाग जाग के सबको जगाता है। रात अमावस की पर झिल मिलाता है, रातों को जाग जाग के सबको जगाता है। और ये आदमी भी दोस्तों कुछ ढंग का नहीं है, लंगूर होके शेरनी से आंख मिलाता है। देखा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है मैं चार पंक्तियां इनके जवाब में दे रहा हूँ। थोड़ा आप धैर्य रखें। देखिए, यदि तुम शेरनी हो तो मंच पे शेर भी भरपूर है। यदि तुम शेरनी हो तो मंच पे शेर भी भरपूर है। दिल तो आपसे जुड़ा है मगर आपसे तन दूर है। हम तो इसलिए चुप बैठे हैं कि सामने शिवाजी पटेल है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लंगूर है। इन्होंने और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा आपसे उलझना नहीं चाहती, उम्र का थोड़ा लिहाज कीजिए। और इस उम्र में क्या करना चाहिए, मुझे चार पंक्तियाँ किसी की याद आती है कि कुदरत के इंतज़ाम का सम्मान कीजिए। कि कुदरत के इंतज़ाम का सम्मान कीजिए, बालों की सफ़ेदी को ना नीलाम कीजिए। कि कुदरत के इंतज़ाम का सम्मान कीजिए, बालों की सफ़ेदी को ना नीलाम कीजिए। और ये प्यार मोहब्बत तो जवां दिल की चीज़ है, अब आप बुढ़ापे में राम राम कीजिए। स्थितियाँ ऐसी हो जाती है, बस थोड़ा सा एक सीमा, एक दायरा होता है, इंसान को उसी दायरे में रहना चाहिए। स्वर्ण कैसा भी हो पर कूड़ा नहीं होता। बालों को कौन देखता, घर जूड़ा नहीं होता। उम्र तो ढलती है और ढलती ही जाएगी, आदमी का दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। मुझे तो आप लोगों के भी लक्षण ठीक नहीं नजर आ रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप हो किसकी तरफ। आपकी स्थिति तो उस तरह की है कि अगर श्यामलाल के बारात में गए हो और अगर रामलाल का बैंड अच्छा बज रहा हो तो आप उसी में नाचने लग जाते। आपके भी लक्षण ठीक ठाक नहीं, आखिर हो गज्जे भैया वाले ही ना, मामला यही है। चलिए, नहीं, कविता से जोड़ा है।
4 पंक्ति और आपको दे रहा हूँ। हमारे बड़े भाग्य है इस मंच पर पधारी है, अभी तक कितनों को कर चुकी है ये घायल। अब बंटी भैया आपकी बारी है। अब ऐसा है, ये तो पता नहीं क्या क्या कह देंगे, तो मैं किस किस को जवाब देती रहूंगी, इसलिए अपना काम करना चाहिए जिस काम के लिए आप लोगों ने मुझे बुलाया है। अगर आपका मन हो तो एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित कर दें। हाँ, अपन तो अपने काम से जुड़ा है, ताली बजाओ। आत्मा, इसको समझना ही बहुत मुश्किल का काम है। अब ये दूसरों के घरों में जागते रहते हैं, मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ। आज सीधे सीधे मैं चाह रही थी कि मुझे बड़ी देर से उठाया गया तो मुझे लगे कि मैं सीनियरिटी का कुछ लिहाज करूँ, लेकिन ये ऐसे लोग कहीं आसपास होते हैं तो मानते नहीं है। और जब मानते नहीं है तो मुझे 4 मिसरे और या राहत साहब के याद आते हैं, मैंने जो पिछली बार भी पढ़े थे, जो दूसरों के घरों में जागते हैं उनकी घर की स्थितियाँ क्या होती है। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि समुंदर के माफिक हवा चलाता है, समुंदर के माफिक हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, और तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। अब आधी रात के वक्त किसी पराई स्त्री को छेड़छाड़ करना अच्छे लक्षण थोड़ी है। चलिए आगे बढ़ा, आप कहे तो कहते 4 पंक्तियां। मुझे लगता है आपको रात भर यही सुनना है। क्या है, अक्सर लोग जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनका सब लोग उपवास उड़ाते हैं। तुझे बताइए इसमें मेरी क्या गलती है हुजूर, करंट तो सही है, कनेक्शन लूज है। तो चली थी तो मेरे पति ने मुझे समझा कर भेजा था कि आधी रात के वक्त पराए किसी पुरुष के मुंह मत लगे। तो मैं उनके आदेश की पालना करती हूँ और अपनी बात आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा, हम चाहते हैं आप कविता से जुड़े तो चलते ही रहेगा। और मैं मैडम से भी यही निवेदन करूँगा तो गीत और गजल श्रृंगार का समय आएगा। परिचय की 4 पंक्तियाँ, हाँ। परिचय के कुछ शेर आपके बीच रखती हूँ कि मैं गजलें और गीत सुनाने आई हूँ।